इस बार के त्योहारों का एक संगम तैयार हुआ है। जहाँ एक तरफ दिवाली है तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग छठ महापर्व का भी इंतजार कर रहे हैं, और एक और महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव चल ही रहे हैं। तो ऐसे में ये जो संगम तैयार हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि ये बिहार और बिहारियों के लिए यकीनन खुशियाँ लेकर आएगा। इस बार की दिवाली वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और खुशियों भरी कर दी है। जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उन्होंने दिवाली को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। बाज़ारों में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, ये दर्शाता है कि ये दिवाली खुशियां लेकर आई है, उत्साह के साथ आई है। पर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि हम नेताओं की दिवाली, और ख़ास तौर पे एनडीए के नेताओं की दिवाली, महागठबंधन के नेताओं के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब एक प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार ये होगी, और अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां सही मायनों में बिहार विकसित राज्य बनता हुआ दिखेगा। मैंने राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते मैं ये पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ कि चुनाव में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। पर मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहाँ पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। आप अगर एक जगह पे एक दूसरे के सामने अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, तो आप कैसे मान के चल सकते हैं कि भैया दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा। आज अगर कहीं पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं किसी दूसरे दल के बारे में कुछ यहाँ पे कह रहा हूं, तो मैं कैसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि दूसरी विधानसभा में उस दल का और मेरे दल का एक समन्वय बैठेगा। ऐसा नहीं होता है चुनाव में। ये जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर, इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप ऊपर तो हो सकता है संभवतः 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ये लोग हाथ पकड़ के एक तस्वीर खिंचा लें एक दूसरे के साथ खड़े होकर, पर जो कार्यकर्ता इनके लिए नीचे लड़ रहा है, इनके लिए झगड़ रहा है, वो कैसे एक साथ आ पाएगा। महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान, ये ना गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी, उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। तो पालन तो नहीं हो रहा है भैया गठबंधन धर्म का। ऐसे थोड़ी होता है गठबंधन में। आप हम लोग के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि भैया ये नाराज चल रहा है, वो नाराज चल रहा है। हम लोगों ने सारी चीजों को करते हुए, समय रहते हुए, हम लोगों ने ना सिर्फ सीटों का बंटवारा किया, ना सिर्फ सीटों का चयन किया, बल्कि अपने प्रत्याशी भी अब मैदान में उतर गए हैं। नामांकन में हम सब लोग जा रहे हैं। आज मैं भी, नित्यानंद जी भी, हम लोग एक साथ हैं, घटक दल एक साथ मिलके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, तो हम लोग तो पूरी तरीके से वी हैव सेट द बॉल रोलिंग। हम लोग तो प्रचार में लगे हुए हैं, और इन लोग के अभी भी सिर्फ उटवल ही चल रहा है। यार हमारा एक उम्मीदवार मरोड़ा से जो है सीमा जी, जिनके नामांकन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आई हैं चुनाव आयोग से। इस वक्त भी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त भी दिल्ली में भी केंद्रीय चुनाव आयोग में भी बातचीत चल रही है, और प्रदेश में भी इसको लेके बातचीत चल रही है। मैं होपफुल हूँ, मुझे विश्वास है, क्योंकि एक मानवीय भूल है, एक छोटी सी एरर के लिए पूरा नामांकन रद्द कर देना मुझे नहीं लगता कि उचित है। लीगल एडवाइस भी हम लोगों ने ली है, वो भी दर्शाता है कि फैसला हम लोग के पक्ष में आना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हम लोगों ने विकल्प भी हम लोगों ने सोच के रखे हुए हैं कि किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, वो विकल्प भी हम लोगों ने सोच के रखे हुए हैं। सीट तो कोई नहीं अपनी जाने दूंगा, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। अब जैसे भी हो,
उस सीट पे एनडीए का प्रत्याशी तो जरूर होगा।